जय भारत बच्चों। आज हम लोग र के जो विभिन्न रूप होते हैं उसके बारे में जानेंगे। र के विभिन्न रूप हम कक्षा 1 से लेकर पढ़ते आते हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं होता कि ये र का कौन सा रूप है, ये किस लिए प्रयोग होता है, इसका क्या उपयोग है, क्यों हो जाता है ये। तो ये हम छोटी कक्षाओं के बच्चों को बता रहे हैं, तो सिर्फ हम उसके प्रकार के बारे में बताएंगे और वो कहाँ प्रयोग होता है, किस प्रकार प्रयोग होता है, इसके बारे में बताएंगे। तो र के जो विभिन्न रूप हैं, चलिए हम शुरू करते हैं। और मेरा पाठ भी है, पाठ का नाम है वे दिन भी क्या दिन थे, और मुझे उसे बच्चों को पढ़ाना है। तो उसमें ये अक्सर मैं जो भी पाठ पढ़ाता हूँ सभी पाठ में इस बात का जिक्र करता हूँ। बच्चे भूल जाते हैं, कुछ बच्चों को याद रहता है, इसीलिए मैं उसको बार बार दोहराता हूँ ताकि बच्चे जो है इस बात को सीख जाएं। तो आइए चलिए हम शुरू करते हैं। र के विभिन्न रूप। र के विभिन्न रूप। र के विभिन्न रूप, जैसा बच्चे हम जानते हैं र वर्ण का प्रयोग कई प्रकार से किया जाता है। र वर्ण का जो प्रयोग होता है, ये वर्णमाला का एक अक्षर है। र वर्ण का जो प्रयोग है वो कई प्रकार से किया जाता है। र वर्ण का प्रयोग कई प्रकार से किया जाता है। अगर हमने जो ये वाक्य लिखा है इसको बच्चों ध्यान से देखें, तो इसमें र का एक प्रयोग यहां पर भी आ गया, र का एक प्रयोग यहां भी आ गया। भाई यहां पर हम ये वाला र क्यों नहीं लिखते, या यहां पर हम ये वाला र क्यों नहीं लिखते, हम इस बात को जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि र का जो रूप है उसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले जो र है, ये इस र के बारे में, ये र का ये पूर्ण व्यंजन है, र का पूर्ण रूप है, ये र का ये पूर्ण रूप है, पूर्ण व्यंजन है। तो इसको हम कहते हैं पूर्ण व्यंजन रूप है। ठीक है, ये है पूर्ण व्यंजन रूप। र का पूर्ण व्यंजन रूप है, र का पूर्ण व्यंजन रूप है। जैसे हम कोई शब्द इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम लिखते हैं, जैसे हमने शब्द लिखा, मान लीजिए राजेश, तो इसमें र पूरा आ गया, पूरा आ गया। रखना, ये पूर्ण व्यंजन है। पूरा मतलब इसमें
स्वर भी साथ में आता है इसके साथ में। इसको बहुत ज़्यादा विस्तार में नहीं बताना है, सिर्फ बच्चों को, क्योंकि बच्चे छोटे हैं और मैं ये खासकर छोटे बच्चों के लिए बता रहा हूँ, तो छोटे बच्चों को सिर्फ इतना मालूम होना चाहिए कि ये पूर्ण व्यंजन होता है, र का पूर्ण व्यंजन रूप है और ये पूरी तरह से जैसा है वैसा ही लिखा जाता है। फिर दूसरा जो होता है जैसे यहाँ पर ये ऊपर लगा हुआ है, र का दूसरा जो रूप है वो ये इस तरह से किसी भी अक्षर के ऊपर और दो अक्षरों के बीच में लगता है, ये दो अक्षरों के बीच में लगता है। और जब हम लोग बचपन में पढ़ते थे तो इसको हमारे यहाँ उड़ंतू र भी बोलते थे कि ये उड़ंतू र है। यहाँ पर ये जो इस तरह का जो र है इसको हम कहते हैं रेफ वाला है। इस र को हम कहते हैं रेफ। ये र जहाँ पर प्रयोग होता है उसको हम रेफ वाला र, या ये जिस शब्द में प्रयोग होता है उसे हम कहते हैं रेफ वाले शब्द कहते हैं। जिस शब्द के ऊपर ये लगता है जो है उसको हम रेफ वाले शब्द कहते हैं। तो ये रेफ वाला र है और इसमें जैसे हमने यहाँ पर ये प्रयोग किया है, इसमें अक्षर जैसे हमने ये जो प्रयोग किया है उदाहरण के तौर पर देखिए, जैसे यहाँ पर जैसे ऊपर ही लिखा है मैंने वर्ण, वर्ण। अब आप देखिए इसमें व और अड़ा के बीच में उस र की आवाज आ रही है। तो होता क्या है, ये दो व्यंजनों के बीच में जब ये र आता है तो ये र आगे वाले व्यंजन के ऊपर लग जाता है। तो ये रेफ वाले हैं। तो बच्चों को बस ये इतना मैं बताना चाहता हूं कि इस तरह के जो शब्द होते हैं, इस तरह का जो र का प्रयोग किया जाता है वो रेफ वाला शब्द कहा जाता है, रेफ वाला। और दूसरा जो इसके बाद जो है आता है आप देखेंगे एक लाइन नीचे ऐसे खींची रहती है, इस तरह की एक लाइन खींची होती है। और इसके अलावा एक ये भी लगता है इस तरह से। तो इसमें जो लगा है शब्द है, ये जो है इसको हम लोग पदेन बोलते हैं। इसको हम लोग पदेन वाला रा बोलते हैं, पदेन वाला रा बोलते हैं। इसको हम पदेन वाला रा ऐसे बोलते हैं, पद माने पैर, यानी जिस अक्षर के नीचे ये लग जाए तो वो पदेन। तो जो पाई वाले शब्द होते हैं, पाई वाले शब्द जैसे ये प है, देखो प में ये पाई यानी ये लाइन खींची है और उसमें लगा है। तो पाई वाले जो शब्द होते हैं उसमें ये पदेन वाला जो है लगता है, दोनों को ही पदेन बोलते हैं। और कहीं कहीं पर पदेन और हलंत दोनों बोलते हैं। इसको जो है पदेन एवं हलंत, पदेन एवं हलंत, इसको दोनों बोलते हैं। हलंत जो है हम उस वर्ण के नीचे लगाते हैं जब वो वर्ण मतलब उसको आधा पढ़ा जाता है, उसमें स्वर नहीं मिला होता है। तो इसमें क्या है, ये तो पदेन है और ये साथ में जो है जो लगा है ये हलंत है। तो दोनों एक साथ मिलके लगे हुए, इसलिए पदेन एवं हलंत दोनों बोलते हैं और दोनों को हम पदेन कहते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है, ये पाई वाले में लगता है यानी जिसमें डंडी सीधी होती है, और ये जो है जो नीचे से जो वर्ण गोल होते हैं उनमें लगता है ये। तो जैसे हम उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं, इसमें
यहाँ पर जैसे पदेन में, अब यहाँ पर जैसे हम एक उदाहरण दे सकते हैं, जैसे लिखा हुआ है क्रिया, क्रिया, या हम लिख दें क्रम। यहां पर हमने लिख दिया क्रम, ये पाई वाला है, ठीक है। प्रयोग, प्रयोग, ये र नीचे लग रहा है, तो मतलब ये तो दंड। फिर जैसे हमने लिख दिया, जैसे अंग्रेजी में लिखते ग्रेट, हमने क्या लिखा, ये देखो पाई वाला शब्द है तो इसमें ये साथ में लिख दिया ग्रेट। इस तरीके से ये लगता है। और ये जो अक्षर होता है, ये पाई वाले जो मतलब जिसमें डंडी होती है, उन्हीं के साथ ये प्रयोग किया जाता है। पदेन और हलंत, इसको सिर्फ हम पदेन, दोनों को ही हम पदेन एक्चुअली कहते हैं, लेकिन इसमें ये जो पदेन के साथ ये हलंत वाला भी चिन्ह प्रयोग होता है, इसलिए कहीं कहीं पर हम इसे पदेन एवं हलंत भी बोलते हैं। तो इसमें हम बच्चों देखिए, इसका उदाहरण होता है, अगर हम इसका उदाहरण देखते हैं तो जैसे अगर हमें लिखना है ट्रक, तो इसके नीचे ये वाला लगता है ट्रक, ठीक है। या हम बोले ड्रम, देखिए ये नीचे से जो गोल है उन पर ही ये लग रहा है ड्रम। जो अक्षर नीचे से गोल है उनमें ही ये पदेन वाला जो है र लग रहा है, तो ये हो गया ड्रम। अब अक्सर कभी कभी बच्चे बोलते हैं कि सर एक नीचे जो है, जैसे हम लोग कोई शब्द लिखते हैं कृपा जो है, तो वो जो इसके अलावा मैं यहाँ पर एक लाइन खींच देता हूं, ये इस तरह के शब्दों में ये प्रयोग होता है। मैं थोड़ा सा आपको, बच्चे अक्सर पूछते हैं सर इसके अलावा एक कुछ शब्द ऐसे आते हैं जिसमें हम क्या बोलते हैं, उसमें भी री की आवाज आती है, र की आवाज आती है, तो वो एक शब्द ऐसा भी होता है, जैसे हम लिखते हैं कृपा, कृपा, जैसे लिखते हैं कृपा, कृपा, तो बच्चे कहते हैं कि ये जो नीचे र लगा हुआ है, ये जो र इस तरह से लगा हुआ है, क्या सर ये भी र की जो आवाज दे रहा है, तो सर क्या ये भी र है? नहीं, ये र नहीं है, ये री की मात्रा है, ये री की मात्रा है जो शब्दों के नीचे, अक्षरों के नीचे लगती है। उसको कृपा है, कृपया है ना, तो इस तरह से ये वहां पर इसका प्रयोग किया जाता है। अब जैसे हम देखें, ये क्या है किसकी, अगर तो ये मात्रा है, ये र नहीं है, ये मात्रा है, ठीक है, ये मात्रा है, ये मात्रा है, ठीक है। और जहां पर ये आवाज आती है, इस व्यंजन की, इस स्वर की आवाज आती, स्वर की आवाज आती है इसकी री, इसका ये जो जहां पर इसकी आवाज आती है, इस री की आवाज आती है, उसके लिए ये मात्रा प्रयोग की जाती है री। तो बच्चों हम अगर ध्यान से देखें तो हमारे पास हम 4 प्रकार के र का प्रयोग करते हैं। एक ये पूर्ण व्यंजन रूप है र का, दूसरा ये रेफ वाला र है, तीसरा पदेन है, और चौथा भी पदेन ही है, लेकिन हम कभी कभी इसमें हलंत भी साथ में लगा होता है, तो इसे हम पदेन एवं हलंत वाले शब्द बोलते हैं। पूर्ण र सीधा सीधा हमारे शब्दों के साथ आता है। रेफ वाला जो र होता है वो दो व्यंजनों के बीच में जब र आता है तो ये आगे वाले व्यंजन के ऊपर लग जाता है। पदेन वाला अक्षर
पदेन वाला र जो होता है वो पाई वाले शब्द जो होते हैं जिसमें रेखा खींची होती है, प है, क है, ख है, ग है, जिसमें नीचे रेखा होती है, घ है, जिसके रेखा खींची होती, पाई वाले जो अक्षर होते हैं, वो शब्द होते हैं या अक्षर होते हैं, सॉरी अक्षर होते हैं, उसमें ये यहाँ पर लगता है पदेन वाला। और दूसरा जो पदेन वाले जो र है या हलंत वाला, पदेन एवं हलंत वाला जो र है वो ऐसे अक्षरों पर लगता है जो अक्षर नीचे से गोल हो जाते हैं, जैसे ट है, ड है, ट्रक, ड्रम, इनमें ये वाला र लगता है। तो ये जो र है बच्चों, इसे आप ध्यान से देखिए और इसका प्रयोग को देखिए। इस तरह के अक्षर जहां भी आपको पुस्तक में मिलते हैं उन्हें ध्यान से देखिए, उन्हें नोट कीजिए। धीरे धीरे आपको इन चारों प्रकार के र के बारे में आपको अपने आप ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। दूसरा जो इसके अलावा जो बच्चे अक्सर पूछते हैं कि सर क्या ये भी र है, तो बच्चों ये र नहीं होता है बल्कि ये मात्रा में आता है। जब हम स्वर पढ़ते हैं 11 जो स्वर हमारे होते हैं, 11 स्वर में जो री होता है उस री की जगह पर जहां मात्रा प्रयोग करनी होती है तो हम ये वाला र प्रयोग करते हैं, री का प्रयोग करते हैं, जिसमें हम जैसे कृपा है, कृपया है, कृपया है, या प्रकृति है, या संस्कृति है, इस तरह से संस्कृत है ना, इस तरह से जो शब्द आते हैं उनमें हम इसका प्रयोग करते हैं। तो मुझे आशा है बच्चों आपको ये र के जो विभिन्न रूप है वो आपको समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी नहीं आए हैं तो आप मुझसे जो है कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं, और या फिर कक्षा में भी आप मुझसे इस बारे में पूछ सकते हैं। लेकिन मेरा आपको सुझाव है कि आप पहले इनकी बनावट को पहचान लीजिए, और ये इस प्रकार के अक्षर जहां भी इस प्रकार के र जिन भी अक्षरों में प्रयोग किए गए हैं उन अक्षरों को ध्यान से देखिए, पढ़िए, उन्हें अपनी कॉपी में नोट कीजिए। आपको समझ में आने लग जाएगा कि इस प्रकार के र का प्रयोग कहाँ होता है। तो बच्चों हमारा ये जो विषय है ये समाप्त होता है। धन्यवाद।